शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सभी के हृदयों में विराजमान परमात्मा को प्रणाम, विश्व वसुंधरा को प्रणाम, भारत भूमि को प्रणाम। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज जो श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान माला है उसका ये चौथा आज रविवार है और आज हम लोग यहाँ पर जो भगवद गीता का तीसरा चैप्टर है उस पर हम लोग यहाँ पर आज चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। आज छोटी सी भूमिका के बाद मैं अपनी बात शुरू करूँगा। भूमिका इस प्रकार से है, पिछले मंगलवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के घर पर। कार्यक्रम में यह था कि जो जम्मू कश्मीर के राजघराने के श्रीमान कर्ण सिंह जी हैं, उन्होंने 21 जो विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं उनकी पांडुलिपियों को एकत्र करके जो भगवद गीता पर उन्होंने व्याख्यान दिए थे उन सबको एक संकलन किया और 11 उसके वॉल्यूम में भगवद गीता को उन्होंने कंपाइल करके उसका उस दिन उसका विमोचन था। तो मैं यहाँ पर बोलना ये चाहता हूँ कि मुझे वो दृश्य बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि जो आयोजन का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि यदि भगवद गीता या हमारे अन्य धार्मिक ग्रंथ वो पूर्णतः अनुष्ठान के साथ यदि संपादित होते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है भी नहीं। पर बाय द वे हम जिस प्रकार से हमने ये वाला आयोजन शुरू किया है इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। यहाँ पर केवल यह प्रयास किया गया है कि जैसे हम लोगों को आज तीसरे अध्याय को लेकर के चर्चा करना है तो उसमें 43 श्लोक हैं और केवल हम 10 श्लोकों को लेकर के यहाँ मंथन करने वाले हैं। मुझे अच्छा ये लगा कि यदि हम भगवद गीता को या वेद को या रामचरितमानस को या श्रीमद् भागवत पुराण को हम इतनी फ्रीडम दे दें कि जब हमें सुविधा हो और हम उसका अध्ययन कर सकें, हम उसका पठन पाठन कर सकें, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि जो आज भगवद गीता या जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके श्लोक प्रायः सुनने को मिलते ही नहीं हैं। पर जिस दिन विमोचन हो रहा था लास्ट मंगलवार को, तो कर्ण सिंह जी ने गीता के अनेक श्लोकों को सुनाया, उन्होंने व्याख्या भी की। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई श्लोक सुनाए और उन्होंने उसकी व्याख्या भी की। अच्छा ये लगा कि जब हमारे देश का राजतंत्र जो नेतृत्व करता है हमारे देश को, वह ऐसे सदग्रंथों से ओतप्रोत हो जाए तो निश्चित रूप से वो अच्छा ही काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसा कभी हो कि हमारे देश के उद्योगपति, यहाँ के किसान, यहाँ के राजनेता जब परस्पर संवाद करें तो इस प्रकार के सदग्रंथों की कुछ चर्चा हो बीच बीच में, तो वो भटकेंगे नहीं। हम सब जानते हैं कि एक समय इस धरती पर ऐसा भी था जब आदिगुरु शंकराचार्य जी मंडन मिश्र से मिलने के लिए गए। वो दृश्य हम सबको भली भांति परिचित है। शंकराचार्य जी यूं ही प्रवेश करते हैं पाटलिपुत्र में, वो देखते हैं कि वहाँ जो माताएं बहनें
एक कुएं पर पानी भर रही हैं, वो परस्पर शास्त्रार्थ कर रही हैं, वेद वेदांत की बातें कर रही हैं। तो ये धरती पर कभी ऐसा था? और आज बड़ा दुख होता है कि आज ये बातें सुनने को मिलती ही नहीं है। मैं एक और छोटा सा दृष्टांत देना चाहता हूं। एक बार एक ट्रेन में एक युवा सवार हुआ और उसने देखा कि सीट में सज्जन बैठे हुए हैं, बड़े संभ्रांत लग रहे हैं वो, और अपने हाथ में भगवत गीता लिए हुए हैं। वो बैठे गए उनके बाजू में, तो उसने एक व्यंग कसा उनके ऊपर। कैसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा है कि कोई विज्ञान का कोई अपना कोई चैप्टर पढ़ें। उन सज्जन ने बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? उन्होंने कहा कि मैं साइंस से ग्रेजुएट हूं और मैं जो टाटा रिसर्च सेंटर है उसमें मैं जा रहा हूं, मुझे वहां इंटरव्यू देना है। ठीक है। थोड़ा देर बाद वो सज्जन वहां से उतर के चले गए और जब उसे पता चला कि वो सारा भाई थे, जो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके कहने का अभिप्राय इतना सा है कि जब हमारे देश में अतीत में ऐसा था कि ना यहां के केवल धर्माचार्य बल्कि यहां के आम जनजीवन, वो किसान हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सबके अंदर धर्म अंदर तक बैठा हुआ था। अभी बहुत दिन नहीं हुए, श्रद्धेय बाबूजी और श्रद्धेय रावत जी यहां विराजमान हैं, आपको अपना बचपन याद होगा। हम लोग स्कूलों में रामचरितमानस की जो अंताक्षरियां हुआ करती थी, इस बहाने बच्चों को बहुत सारी चौपाइयां याद हो जाती थी और चौपाइयों के माध्यम से जो अच्छी अच्छी सीख है वो सीख बच्चों को आ जाती थी। आज अंताक्षरी तो होती है, पर वो ऐसे प्रसंगों को लेकर होती है कि वहां पर शायद कहीं कुछ बचता नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय इतना सा है कि आज समय की परम आवश्यकता है कि हम लोग, जो लोग यहां विराजमान हैं, यद्यपि बड़ी प्रतिकूलता है, आज इतनी बड़ी प्रतिकूलता है कि कोई अच्छी बातें सुनना ही नहीं चाहता। सभी इस हवा में बह रहे हैं कि उस हवा को रोकना बड़ा मुश्किल है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जैसा कि मैंने पूर्व में आपसे कहा कि जो चैप्टर नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें 43 श्लोक हैं और हम लोग केवल 10 श्लोकों को लेकर के यहां पर चर्चा करने वाले हैं। और ये प्रयास किया जाता है कि उस पूरे के पूरे चैप्टर का जो सार तत्व है वो हमें सामने मिल जाए। और मैं पुनः ये अपनी बात कहते हुए बड़ा संतोष का अनुभव करता हूं, जैसा मैं पूर्व में भूमिका में कहा कि इस सत्संग का औचित्य केवल तभी तक है जब हम लोग यहां दोनों पक्ष, मैं जो बोलने वाला हूं और आप सभी लोग जो महानुभाव यहां श्रवण करने के लिए बैठे हैं, हम लोग केवल इसे एक फॉर्मेलिटी ना करें बल्कि इसको एक चिंतन का विषय बनाएं। जिन आज 10 श्लोकों की चर्चा होनी है, यदि ऐसा लगता है कि इन 10 श्लोकों के माध्यम से हम पूरे चैप्टर की बात नहीं कह पाए, तो अगली बार फिर से उसको देखा जाए। कोई जिद तो कोई है नहीं, लगा कि पूरा हो गया तो ठीक है। माने समीक्षा परस्पर होनी चाहिए, मैं ये बात बार बार दोहराता हूं। अब जो भगवद गीता का जो 3rd चैप्टर है, जो उसका पहला श्लोक है, वो अर्जुन कहते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। वो कह रहे हैं कि अभी आपने ज्ञान योग की चर्चा की, ज्ञान की चर्चा की सब चैप्टर नंबर 2 में, और यदि आपके मतानुसार ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो कर्मणि घोरे, इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं आप? ये सामान्य जिज्ञासा है, किसी की भी हो सकती है। यदि भगवान योगेश्वर कृष्ण
जिन्हें मैंने पूर्व में कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो इस सभ्यता जब यहां शुरू हुई धरती पर, उस मानव सभ्यता के प्रथम जगत गुरु हैं। और वो जो दूसरे अध्याय में शुरुआत करते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो अर्जुन कहते हैं जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे, कर्म नहीं घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। घोर कर्म इसलिए कि कोई सामान्य सी बात हो तो बात चल जाए, हमें ना केवल युद्ध करना है बल्कि किन से युद्ध करना है, ये तो बड़ा भारी पता नहीं क्या समस्या सामने खड़ी हो जाएगी। यहां पर जो विचार करने का विषय है वो ये है कि पता नहीं हमारे मन मस्तिष्क में ये बात बैठ जाती है कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी माने कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम निष्क्रिय हो गया है। यदि ऐसा होता तो भगवत गीता जो ज्ञान का एक हमारा बहुत बड़ा स्रोत है, वेदांत का 3 ग्रंथों में से एक प्रमुख ग्रंथ है, तो उसके श्रवण करने के पश्चात अर्जुन के हाथ में तो माला होना चाहिए थी, पर ऐसा तो नहीं हुआ। तो यहां समझना यह है कि ज्ञानी का मतलब यह कभी नहीं होता है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति कोई निष्क्रिय हो जाए, वह काम ना करे। जो ज्ञान योग का चैप्टर नंबर 2 है, उसमें भगवान ने कहा है योगः कर्मसु कौशलम। यदि आपके कर्म में कुशलता नहीं आई तो आप योगी है ही नहीं। योगः समत्वम उच्यते, यदि समता का भाव आपके अंदर नहीं आया तब भी आप योगी नहीं हैं। तो यहां समझना यह है, चूंकि जो अर्जुन है वो वहां एक प्रमुख पात्र है और उसके बाद उसको वो जो करेगा अन्य लोग उसको उसका वैसा अनुसरण करेंगे, तो वह कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो काम समाज में कहीं ना कहीं गलत मैसेज दे दे। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात पूरी करूंगा कि कर्म और ज्ञान यह कितने आवश्यक हैं हमारे जीवन में। हम लोग क्लास 9th में पढ़ते थे, एक लेसन का नाम था स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ऐसा नाम था उसका। उसके जो राइटर थे वो थे टी वाशिंगटन, ये उसके राइटर थे। तो इनके जीवन की घटना है कि ये साउथ अफ्रीका में एक कोयल माइन में काम करता एक युवा लड़का था 15-16 वर्ष का। उसके मन में विचार आया कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम लोग भी मनुष्य हैं, हम लोग भी इंसान हैं, पर हमारे साथ बड़ी सख्ती की जाती है, हमसे कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, हमसे पशुओं की तरह यहां काम कराया जाता है। उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी, एक वहां की संभ्रांत महिला थी उनसे, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। उन्होंने कहा कि क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप में ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा हम पढ़ लिख कह सकते हैं। तो उस महिला ने कहा कि आप कुछ हमारे पास आया करो। वह सज्जन जो युवा लड़का था 15-16 वर्ष का, उनके पास जाने लगा। तो उसके पास कोई वैसा ज्ञान नहीं हुआ कि क्लास 1st, 2nd, 3rd, पर कुछ बेसिक ज्ञान उन्होंने देना शुरू किया। उस बेसिक ज्ञान से पहले भी उन्होंने जो ज्ञान देना शुरू किया वो आपको बैठना कैसे है, उठना कैसे, बोलना कैसे है, आर्ट ऑफ लिविंग पहले सीखो, फिर शब्द ज्ञान, अंक ज्ञान सीखो। कुछ काम का सीखा। सीखने के पश्चात उन्हें मालूम चला कि वहां से लगभग 80 मील दूर एक कॉलेज है, वहां पर जो लोग पढ़ते हैं वो बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। यह घटना 1812 की है, माने बहुत पहले। तो कहानी इस प्रकार से है कि वो सज्जन बड़ा स्ट्रगल करके, जो उनका पैतृक शहर था, वहां से एक बड़े शहर जाते हैं, मैं नाम दोनों का भूल रहा हूं उनका। वहां पहुंचते हैं वो, तो बड़ा संघर्ष के बाद वहां जाते हैं। उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं कि वो रास्ते में कोई यात्रा कर सकें इस प्रकार से। जब वहां पहुंचते हैं तो वो वहां की जो प्राचार्य कहना चाहिए, हेडमास्टर कहना चाहिए, उनके पास जाते हैं कि भाई मैं जिज्ञासा में पढ़ना चाहता हूं। पर जो लुक था उनका वो ऐसा था कि वो ऐसा लगता नहीं था कि इनके कोई विद्यार्थी है। जब उन्होंने 1-2 बार आग्रह किया, संयोग से उस दिन कोई प्यून काम आया था, तो उन्होंने कहा जाओ वहां उस कमरे को साफ करके आओ। उस युवा ने सोचा
यह मेरे जीवन का बहुत अच्छा अवसर है, जबकि जो व्यक्ति मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं है, मैं उनको शायद मैं प्रभावित कर पाऊं। और वो जाते हैं, उस कमरे को साफ करते हैं। तभी वो मैम पहुंचती हैं कि देखती हैं कि इसे साफ किया कि नहीं किया, पता नहीं कोई ऐसी बिना पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसी फॉर्मेलिटी करती हो। जब वहां पर वो मैडम आती हैं और एक एक फर्नीचर, एक एक कॉर्नर अपने रूमाल से देखती हैं चेक करके, एक डस्ट का कण भी नहीं था वहां पे। वो उससे बहुत प्रभावित होती हैं और कहती तुम एक काम करो, हम तुम्हें प्यून के रूप में अपॉइंटमेंट देते हैं तुमको। और वो प्यून बन जाता है। उसे लगा चलो ये भी सौभाग्य है, कम से कम इनके पास रहने का मौका तो मिलेगा हमें। और वो प्यून बनने के बाद फिर वो अपना क्रियाकलाप से, अपने प्रभाव से, अपने स्वभाव से फिर वो इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर बनते हैं। टी वाशिंगटन, ऐसा उनका नाम है। कहने का अभिप्राय इतना सा है, केवल एक व्यक्ति ने अपने कर्म के द्वारा सामने वाले को प्रभावित किया। जब उसमें ज्ञान को अप्लाई किया, कमरा तो रोज साफ होते हैं, रोज प्यून कमरा साफ करते हैं, तब भी कोई कमी छूट जाती है। पर जब हम ज्ञानवान होते हैं और फिर हम कर्म करते हैं तो कर्म में कुशलता आ जाती है, कर्म बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होने लगता है। इसीलिए हम देखेंगे कि जो चैप्टर नंबर 2 है भगवत गीता, वो लगभग प्रारंभ है। चैप्टर तो 18 है टोटल मिला के, उसमें तो शुरुआत में ही ज्ञान की बात की है। ये 3rd चैप्टर क्या था, कर्मयोग, यहां हमने कर्म की बात की है। इसका अभिप्राय हुआ कि यदि हमारा कर्म ज्ञान से विमुख है तो वह कर्म ऐसा होगा जैसे कोई व्यक्ति दीवार को ठेले सुबह शाम तक, उसका फल कुछ नहीं मिलेगा आपको, या फल पर्याप्त फल नहीं मिलेगा। इसीलिए आवश्यकता है कि भगवान सबसे पहले अर्जुन को ज्ञानी बनाते हैं, हमारे समझदार बनाते हैं, फिर कहते हैं अब तुम ज्ञान के ओर, ज्ञान के बाद तुम कर्म की ओर अग्रसर हो। और जो यह प्रश्न किया अर्जुन ने कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है कर्म से, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण अनेक प्रकार से उनका जवाब देते हैं। जो पहला उन्होंने जवाब दिया है, न ही कश्चित क्षमपि जातु तिष्ठित कर्मकृत कारते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणई। उन्होंने कहा कि संसार में ऐसा कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना काम के रह पाए, और सबके सब अपनी प्रकृति में बंधे हुए अपने स्वभाव से काम करते हैं। तो पहली बात तो यहां समझना यह है कि ये जो हमारा ये जो सोफा है ये निर्जीव है और हम आप सब सजीव हैं। तो सजीव होने का प्रमाण ही यही है कि हम काम कर रहे हैं, हम एक्टिव हैं हम लोग। तो यदि ना ही कश्चित, ऐसा कोई भी नहीं है जो एक क्षण के लिए ही बिना काम किए रह पाए। हम श्वास प्रश्वास करते हैं, हम भोजन करते हैं, हम दैनंदिन अन्य अन्य कार्य करते हैं। यह सारे के सारे कार्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हम जीवित हैं। और जो काम नहीं कर सकते, निर्जीव हो जाते हैं। तो हमें काम तो करना पड़ेगा। और काम कैसे करना पड़ेगा, अपनी प्रकृति से हम बंधे हुए हैं। जैसे आप देखें कि कोई छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, जिन बच्चों का एक बोध नहीं है कि हम गर्ल चाइल्ड हैं, बॉय चाइल्ड हैं, उनको लिंग भेद उनके अंदर नहीं है। पर आप जब बारीकी से उनको अध्ययन करेंगे तो ऐसा पाएंगे, अपवाद तो हमेशा हो जाते हैं, अपवाद को छोड़ दीजिए। सामान्यतः आप ये देखेंगे कि जो लड़कियां स्वभाव से शांत होंगी, वो जो लड़के हैं तुलनात्मक रूप से उनसे थोड़ा सा चंचल होंगे। वो हम देखते हैं कि एक गाय का जो बच्चा है, एक शेरनी का बच्चा है। शेरनी के बच्चे को ना भी सिखाए कि आपको मांसाहार करना, वो मांसाहार करेगा कि मांसाहार करेगा, उसका स्वभाव ऐसा बना हुआ है। तो कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि जो हमारी प्रकृति है, हम प्रकृति से दूर नहीं हो सकते हैं। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। जो मनुष्य का अस्तित्व है वो आत्मा और शरीर 2 प्रकार से है। वो तो जो आत्मा है वो तो नित्य शुद्ध है, उसमें कहीं कोई खोट नहीं होती है। हम यदि विचार करें, जो हमारा जो भौतिक शरीर है ये बना है 5 तत्वों से मिलकर। काश कभी हमने विचार किया होता कि जिन तत्वों से हमारे इस नश्वर शरीर की रचना हुई है, उनके मूल की
क्या प्रकृति है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। हम देखते हैं कि जो धरती है उसमें असीम धैर्य होता है। उससे आप खोदेंगे वो आपको फल देगी, फसल देगी, सब कुछ करेगी। आप उससे खोदेंगे आपको वो विभिन्न प्रकार के धातुएं देगी, रत्न देगी। तो जिस तत्व से बने हैं क्षिति से, वो हमें सिखाती है कि हम में धैर्य है या नहीं है। फिर जल क्या है? उसमें तरलता है। तरलता का मतलब क्या होता है? उसमें एक स्निग्धता है, स्नेह है उसमें, माने वो जड़ता नहीं है, उसमें कठोरता नहीं है। क्षिति जल पावक। फिर यदि हमारे में धैर्य भी है, हम सहनशील भी हैं, पर यदि काम करने की अग्नि की तरह जैसा हमें जोश नहीं है, तो इस कोई औचित्य नहीं जीवन का, फिर सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसके बाद हम काम भी करते हैं, तेज भी है, पर हमारे में यदि आकाश जैसी व्यापकता नहीं है, तब भी सारा बेकार है। फिर आता है वायु। इस सब होने के बाद भी क्या वायु जैसा वेग भी हमारे में है क्या? तो कहने का अभिप्राय यहां पर इतना सा है, यदि हम यह विचार करें कि कोई भी प्राणी इस धरती पर बिना काम के रह नहीं सकता, काम हमारी प्रकृति है, इसके अनुसार हमारे को स्वभावगत लेकर के हम पैदा हुए हैं, हम उसको भी नहीं बदल सकते। हम देखते हैं कि प्रयास भी कहीं फलीभूत होता है। मैंने आपसे पिछली बार हम लोगों ने कहा था कि हम व्यक्ति के चाल से उसके चरित्र के बारे में पता कर सकते हैं, वाणी से उसके व्यवहार के बारे में पता कर सकते हैं। आप देखते होंगे रोज अपने दैनंदिन जीवन में, एक पान के डिब्बे वाला है, वह संगीत सुनेगा, वो संगीत कैसा होगा? और कोई बहुत कोई सभ्य व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति है, वो संगीत कैसे सुनेगा? माने हमारे कार्य व्यवहार से हमारी प्रकृति के बारे में पता लग जाता है। तो यहां कहने का अभिप्राय यह है कि हम बिना काम के रह नहीं सकते, और काम भी कई बार व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार करता है। जैसी जिसकी प्रकृति है वैसा वो काम करता है। कोई व्यक्ति स्वभावतः बहुत विनम्र होता है, कोई व्यक्ति स्वभावतः विनम्र नहीं होता है, ये व्यक्ति की प्रकृति है। अगला भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयमः यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सा उच्यते। अब मैंने कहा कि व्यक्ति की एक नेचर, उसकी एक स्वभाव, उसकी एक माने प्रकृति है। अब हम समाज में देखते हैं कई बार लोग क्या करते हैं कि बाहर से संयमी होने का ढोंग करते हैं और मन से वैसा उनके अंदर होता नहीं है। बाहर से देखते हैं कि वो बड़े कोई संभ्रांत व्यक्ति हैं, जबकि मन में वैसा नहीं होता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जगत जितम केन मनोजितम एन। संसार को केवल वह जीत सकता है जिसने पहले अपने मन को जीत लिया हो। इसलिए हम संतों से कहते हैं स्वामी रामदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, मन में अपनी इंद्रियों के स्वामी हो गए, जगत के स्वामी नहीं। और जगत का स्वामी सच्चे अर्थ में वो हो सकता है जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो गया है। हम देखते हैं राजा भी स्वामी होता है, पर राजा अपने प्रभाव से स्वामी होता है, और संत स्वभाव स्वामी हो जाता है। माने जो संत होता है, संत के प्रति सब लोग आदर व्यक्त करते हैं, कोई उसका भय तो होता नहीं है, लोग फिर उनका सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं। यहां पर जैसा जिसका चरित्र होता है वैसा उसका चित्र होता है। आज परेशानी का विषय क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसा समाज में एक ऐसा वातावरण तैयार है कि ऐसे बहुत लोग हमें समाज में मिल जाएंगे जो बाहर से बहुत संयमी होने का अभिनय करते हैं, पर स्वभाव वैसा नहीं होता। आप देखें कि जैसे मैंने कहा, जैसा चित्र वैसा चरित्र। सामान्यतः हम देखते हैं, आप एक अननोन व्यक्ति हैं और कहीं नौगांव से कहीं बाहर गए हुए हैं, दिल्ली है, बंबई कहीं खड़े हुए हैं आप, और आप चाहते हैं कि आपको कोई आपको पता पूछना है, कोई एड्रेस पूछना है। वहां 10 लोग खड़े हुए हैं। एक सज्जन वहां खड़े हुए हैं जो पैंट पहने हुए, पैंट भी यहां से कटा फटा है, शर्ट भी कुछ उल्टी सीधी चढ़ी हुई है, बाली यहां ना होके बल्कि बाली यहां लगी हुई है। आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि आपसे एड्रेस पूछ लें, पता है कि व्यक्ति कैसा है। एक सज्जन वहां पर और खड़े हुए हैं जो बड़े शालीन कपड़े पहने हुए हैं, चेहरे से बड़े भद्र दिखाई दे रहे हैं।
आप उनसे पता पूछेंगे, पता लगभग पता वो सही हो जाएगा। आज हम देखते हैं, यह निंदा ने पर समीक्षा है कि आज जो व्यास गद्दियां हैं वो व्यास गद्दियां ऐसे लोगों के अधीन हो गई हैं जो संत के नाम पर राजकुमार बनकर बैठते हैं व्यास गद्दियों पर। संत माने शालीनता, संत माने शिष्टता, संत माने सदाचार, संत माने बड़ा प्यारा सा उनका आचरण। माने ऐसे संत के एक भी गुण परिलक्षित जिनमें नहीं होते, उनकी भाव भंगिमाएं, उनकी बालों की बड़ी बड़ी अलिकाएं, उनके कपड़े जो राजकुमार फेल हो जाएं ऐसे कपड़े, जब हम इन बातों को देख करके व्यास गद्दी से प्रभावित होते हैं तो धरती पर पैदा होते हैं आसाराम, राम रहीम, रामपाल, ये लोग पैदा होते हैं। इसमें किसी कमी है, कमी हमारी, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां पर एक प्रसंग आता है कि जो व्यक्ति एक तो करता है, अभिनय करता है, हम स्वभाव से वैसे नहीं है पर हम अभिनय करते हैं अच्छा होने का, जो स्वभाव से होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक भाग अपना भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है, एक सरिता है या कोई सरोवर है, उसमें कुछ बालाएं स्नान कर रही हैं, युवतियां कुछ स्नान कर रही हैं, और वहां से एक युवा निकलता है और वो दिगंबर है, पर वो युवतियां स्नान करती रहती हैं, उन पर जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वहां से एक और निकलते हैं, वो काफी प्रौढ़ हैं, उनका वेश बड़ा अच्छा है, वो संकोच से अपने आप को छुपाने का प्रयास करती हैं। वहां किसी ने पूछा, भाई ऐसा क्यों किया आपने? जब एक युवा व्यक्ति यहां से गुजरा और वो दिगंबर था तब आपको संकोच नहीं हुआ, और जब कोई एक प्रौढ़ व्यक्ति यहां से निकला उसमें संकोच आपने क्यों किया? उन्होंने उत्तर दिया, वो बड़ा अच्छा उत्तर है। उन्होंने कहा, जो पहले निकल गया वो सारे संसार में केवल आत्मभाव से लोगों को देख रहा है, उसके लिए ना तो कोई धरती पर कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सब आत्माएं हैं, ब्रह्म है सब। और जो बाद निकलेगा उनको बोध है, जिसको बोध हमने उसका पर्दा किया, जिसको बोध है उसका पर्दा करने की आवश्यकता है। जिसका पर्दा किया गया वो महर्षि वेदव्यास हैं, और जिनका पर्दा नहीं किया वो सुखदेव जी हैं। यहां पर मैंने पिछली बार एक श्लोक लिया था, वो एक दृष्टांत लिया था कि धरती पर एक ऐसे ऋषि महर्षि गौतम के आश्रम में 1 वर्ष तक संसार की सर्वोत्तम सुंदर महिला रहती है, अहिल्या, और विचार भी नहीं करते उसके बारे में। और एक ऐसे व्यक्ति जो अपने तपोबल से पूरे ब्रह्मांड को हिला देते हैं और एक मेनका के सामने घुटने टेक देते हैं। माने गौतम का स्वभाव वैसा बन गया है, और जब जो महर्षि विश्वामित्र वो प्रभाव से वैसा अभिनय कर रहे हैं। तो समाज में जब तक हम प्रभाव और स्वभाव को नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। यहां पर हम बाहर से अच्छा होने का अभिनय करें, मन में हमारा ऐसा कुछ है नहीं है, तो ऐसे लोग समाज का कोई भला नहीं कर सकते। हमें यह विचार करना पड़ेगा कि हम जिनके सानिध्य में हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, उनका जो स्वभाव है वो प्रभाव से ऐसा है या स्वभाव ही ऐसा हो गया है, इस बात का हमें विचार करना ही पड़ेगा। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ही अकर्मणः शरीर यात्रापि चाते ना प्रसिद्धेत अकर्मणः। जैसे पूर्व में कहा 2 नंबर के श्लोक में कि ना ही कश्चित क्षमापि जाउत्तिष्ठित कर्मकृत, वही बात इन्होंने यहां कही है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ही अकर्मणः, माने बिना कोई काम करने से कुछ काम किया जाए, क्योंकि शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, जो हमें शरीर की जो जीवन यात्रा वो भी संपन्न होगी बिना कर्मों से। माने शरीर यात्रा को पूरा कर, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक जो हमारी जीवन यात्रा है, जो शरीर की यात्रा है, वह भी तब संपूर्ण होगी जब हम कोई कर्म करेंगे। एक निष्क्रिय व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, रोगी हो जाएगा, वो हम एक्टिव रहेंगे, हम सतेज रहेंगे, रोग रहेंगे। तो जो जीवन की हमारी यात्रा है वो भी बिना उद्यम के पूरी नहीं हो सकती। और जो यदि हमारे जीवन की यात्रा में उद्यम नहीं है तो उसका औचित्य नहीं है। मैं कुछ
उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात पूरी करूंगा। हम देखते हैं कि जब किसी के जीवन में उद्यमता हिरोने लेने लगती है तो एक व्यक्ति ऐसा 23 वर्ष में पहाड़ खोद के रास्ता बना देता है, उसका नाम है दशरथ मांझी। दिमाग में आता है बिहार के एक मांझी को कि यह पर्वत इस गांव के लिए बाधा है, चूंकि स्वास्थ्य की सेवाएं लेने के लिए हमें घूमकर जाना पड़ता है। जो रास्ता 80 किलोमीटर है वह रास्ता घट करके 5 किलोमीटर हो सकता है यदि ये पहाड़ हट जाए बीच से। और वह संकल्प करता है, क्योंकि उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, उसे कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। माने जब एक दशरथ मांझी उद्यमता उसके मन में आती है तो पहाड़ को चीर करके वो रास्ता बना देता है, यह उद्यमिता है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। एक प्रसंग है कि वैसे तो हम सब भगवान का अंश हैं, पर अंश और अंशी में अंतर है। हम भगवान का अंश हैं, अंशी हमारा कोई और है। अंश और अंशी में अंतर क्या होता है? जैसे एक बूंद समुद्र का अंश है तो उस अंश में समुद्र की तरह लक्षण तो होंगे, पर एक बूंद में समुद्र को जहाज को नहीं तैराया जा सकता। दोबारा समझिए, अंशी और अंश में अंतर इतना सा है, हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा हमारा अंशी है। ये सब सत्य है। जैसे एक बूंद समुद्र का अंश होने के बाद भी हम एक बूंद में जहाज को नहीं तैरा सकते, ठीक वैसे ही हम मनुष्य भगवान का अंश होने के बाद भी हम भगवान सदस्य काम नहीं कर सकते, उनके अनुसार काम कर सकते हैं। भगवान का काम क्या है? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। तो ये जो भगवान का काम है, तब भगवान शरीर का रूप लेते हैं, शरीर रूप धारण करते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो काम भगवान व्यापक रूप में करते हैं, हम छोटे रूप में काम कर सकते हैं। तो यहां पर एक बार क्या घटना होती है कि जो हमारे जगत के जो पूरा व्यवस्था करने वाले हमारे देव हैं भगवान विष्णु, वो कहते हैं हमने बहुत काम किया, हम विश्राम करेंगे। अब विश्राम करना शुरू कर देते हैं वो। जब भगवान ही सो जाएंगे तो समाज में अव्यवस्था होना स्वाभाविक है, और समाज में घनघोर अव्यवस्था हो गई। कुछ जो विचारवान लोग थे उन्होंने एक चिंतन किया, गोष्ठी बुलाई। लोग बड़े सीमित थे। यह दुर्भाग्य इस धरती का हमेशा से रहा है। सज्जन लोग बहुत कम रहे, बहुत कम मात्रा में रहे, बहुत कम संख्या में रहे। तो जब वो उस जमाने के जो लोग संभ्रांत लोग थे वो इकट्ठे हुए और कहा भगवान सो गए हैं, इसलिए समाज में एकदम अनाचार फैल गया है, उनको जगाया कैसे जाए। किसी ने कहा साहब हम तो वृद्ध हो गए हैं, हमारी उम्र बढ़ गई है, हमें क्षमता नहीं है। वहां एक युवा बैठा हुआ था, उसका नाम भृगु था। उसने कहा शाम को मैं कर सकता हूं, मैं युवा हूं, मैं काम करूंगा। और वो भगवान को जगाने के लिए एक संकल्प के साथ आगे बढ़ा और भगवान को देखा कि भगवान जो इस जगत की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति हैं वो विश्राम कैसे कर सकते हैं। और देखा भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, शेष सैया पर लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं। माने जब भगवान जो जगत का नियंता है, लक्ष्मी माने वैभव, जब भी वैभव से समझ कर वो एकदम कहीं संकुचित हो जाएगा तो अव्यवस्था होना स्वाभाविक है। तो समाज में कोई भृगु पैदा होता है और भृगु को उस समय लगा कि ये कैसे हो सकता है, भगवान तो अपने कर्तव्य से च्युत हो गए हैं। उसने भगवान को अपना पाद प्रहार किया और जैसे उन्होंने प्रहार किया, उन्होंने उसके पैर को पकड़ लिया। ऋषिवर कहीं आपको लगा, चोट तो नहीं लगी उनको? तो उनको बोध हुआ करे मैंने क्या कर दिया। यहां कहने का अभिप्राय इतना सा है कि संसार में बिना काम किए हमारी जीवन की यात्रा पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ काम होते हैं ऐसे जो अपने तक सीमित होते हैं, कुछ काम होते हैं ऐसे जो सारे जगत के लिए सीमित होते हैं, जो जगत तक व्यापक होते हैं। तो दोनों के दोनों काम अभिनंदनीय हैं। पर जब कोई भृगु बन करके विष्णु को जगाने का प्रहार करता है तो वह एक वंदनीय ऋषि बन जाता है। ऋषियों के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी जीवन में हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। ये घटनाएं वर्तमानी घटनाएं हैं। हमारे मित्र ने कहा था कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल दिया करें जो एक
वर्तमान से जोड़ते हुए एग्जाम्पल होते हैं। यहां श्लोक का मतलब इतना सा केवल है कि हम कहते, हमारे यहां कहावत है बुंदेलखंड में, खड़े बड़े से अच्छी बेगार है। यदि आप पढ़ लिख करके पीएचडी और पता नहीं क्या आपने ज्ञान हासिल कर लिया, यदि उसका अभ्यास नहीं करेंगे वो विस्मृत हो जाएगा। तो अच्छा है कि यदि आप उस ज्ञान को लोगों के सामने परोसते हैं ऐसी संगोष्ठियां बुला करके, तो उस ज्ञान का रियाज होता रहता है। जो लोग संगीतकार होते हैं, बड़े बड़े संगीतकार, वो रोज रियाज करते हैं। तो मैं एक नाम लेता हूं, एक लड़की थी हमारे देश में, उसका नाम था सुधा चंद्रन। बड़ी प्यारी नृत्यांगना थी वो। उसने 8-10 वर्ष की अवस्था में बहुत बड़े बड़े अवार्ड लिए थे। माने ऐसा जैसे परमात्मा ने उसको नृत्य के लिए उसको रचा ही हो, ऐसी लड़की सुधा चंद्रन। एक दुर्घटना में उसका एक पैर, जो दाहिना पैर, कट जाता है। आप कल्पना करिए, एक प्यारी सी बच्ची जिसने 10 वर्ष की अवस्था में अनेक राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड जीते हों नृत्य में, उस बेचारी का पैर कट जाता है। बड़ी निराश होती है, पर निराश के बाद भी वो हिम्मत नहीं, अपना हौसला नहीं खोती है, और उसका एक आर्टिफिशियल उसका पैर लगता है, दाहिना पैर। और दाहिना पैर लगने के बाद वह नाचना सीखती है। और आपको सुन के खुशी होगी, जैसी वह 10 वर्ष की अवस्था में इस भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना थी, एक पैर से विकलांग होने के बाद भी वह देश की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना बनी। उसी के नाम पर एक फिल्म बनी थी, उसका नाम था नाचे मयूरी। आप कल्पना करिए। एक और हमारे देश की लड़की, उसका नाम था अरुणिमा सिन्हा। वो ट्रेन में यात्रा कर रही थी। ट्रेन में यात्रा करते समय कुछ लड़कों ने उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वही घटना हुई, उसका भी एक पैर काटना पड़ा। उसने कहा जीवन का होता क्या है। उसने भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, और वो भारतवर्ष की पहली महिला विकलांग जिसने एवरेस्ट फतेह किया, वो बनी अरुणिमा सिन्हा। मैं एक और नाम लेता हूं, लता मंगेशकर जी। लता जी केवल 5-6 वर्ष की अवस्था की तब उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। नहीं सॉरी, 10 वर्ष की थी वो। जब लता मंगेशकर जी केवल 10 वर्ष की उम्र थी, उनके पिताजी की डेथ। ये सबसे बड़ी बहन, इनके बाद 2 छोटी बहनें और एक भाई, और घर में मां। आप सुन के हैरानी होगी, लता जी को इंदौर से बंबई जाना पड़ा कि अब फिल्मों में काम करके कुछ भरण पोषण कर। 10 वर्ष की बच्ची क्या कर सकती है। उन्हें फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। उन्होंने पेट पालने के लिए फिल्मों में काम किया, गायन सीखा, और शुरुआत में उनको रिजेक्ट किया गया कि आवाज बहुत पतली है। लेकिन वो चूंकि धुन की पक्की थी, और परिणाम ये हुआ कि आज भारतवर्ष में उनको सुर कोकिला कहते हैं। और जब कभी कोई गीत की बात आती है तो उनसे अच्छा कोई आज इस धरती पर, मैं धरती पर की बात करूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, लता से अच्छा गाने वाला कोई संसार में नहीं है। मैं यहां पर कहना इतना सा चाहता हूं, भगवद गीता एक चिंतन का विषय है। हम सबके अंदर उत्साह और ऊर्जा, उमंग भरने वाला ग्रंथ है, जो हमें सिखाता है कि हम प्रतिकूलताओं से डर ना जाएं, घबरा ना जाएं, बल्कि अपने आप को उन प्रतिकूलताओं से पार जाने का उपक्रम करें। यह भगवान का संदेश देते हैं। एक और अगला श्लोक मैं उद्धृत करता हूं, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्रः लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। वो कहते हैं कि बिना कर्म किए धरती पर कोई रह नहीं सकता, लेकिन कुछ कर्म कैसे हैं, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्रः। जो यज्ञ के जो यज्ञीय कर्म हैं, उन कर्मों को छोड़कर हम जो कोई अन्य कर्म करते हैं वो बंधनकारी हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसलिए सब प्रकार की आसक्ति को छोड़ करके आप कर्म करो। तो यज्ञ माने क्या? यज्ञ माने जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो स्वयं के हित अहित की परवाह किए बिना पहले समाज के हित की कल्पना करता है, वो यज्ञीय कर्म है। यदि हम व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित रह गए, जैसे मैं पूर्व में इस बात को बार बार दोहराता हूं, जो बहुत आवश्यक है हमें भगवत गीता के उद्देश्य के लिए, यदि देखा जाए तो अर्जुन ठीक कह रहा था
कि हम भीष्म द्रोण से हम कैसे प्रतिवाद कर सकते हैं। लेकिन जब कृष्ण कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि धरती पर दोबारा ऐसी घटनाएं हो जो घटनाएं हम नहीं देखना चाहते, तो आपको इनके साथ वही करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। यह काम यज्ञीय कार्य है। कृष्ण का सोच यज्ञीय कार्य का था, जो अर्जुन का सोच यज्ञीय कार्य का नहीं था। यहां कहने का मतलब इतना सा है केवल कि जब हमारा कर्म में व्यापकता आती है तो हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। मैं दो तुलनाएं करके आपको प्रस्तुत करता हूं। शुरुआत में तुलनाएं थोड़ा सा आपको बेजा लगेंगी, पर बाद में आप उससे सहमत हो जाएंगे। हम राम और रावण की एक तुलना करते हैं। माने जो राम ने काम किया, उनके काम को लेकर हमने उनको परमात्मा कहा, उनकी पूजा हम आज तक करते हैं। रावण ने जो काम किया वह आज तक निंदा का पात्र बना हुआ है और हम आज तक उनको हम अच्छा नहीं मानते। हम देखेंगे हर चौथा पांचवा बच्चा कोई व्यक्ति का नाम राम या रामशंकर, रमाशंकर, रामदेव ऐसे नाम मिल जाते हैं, पर रावण का कोई नाम अपने रखने को तैयार नहीं है। यहां पर हम विचार करें, थोड़ा देखें कि हम देखते हैं कोई कुल की बात करें तो हम रावण का कुल देखते हैं तो क्या था, उत्तम कुल पुरस्तर नाती। माने राम और रावण के हम कुल की तुलना करते हैं तो रावण का कुल राम कुल से बहुत बहुत श्रेष्ठ है। हम ज्ञान की बात करते हैं तो रावण राम से परम ज्ञानी है। हम बात करते हैं चरित्र की बात, जो लोग कम से उसको भूल जाते हैं। रावण भी चरित्र से बहुत संपन्न व्यक्ति था। हम सबको मालूम है वो जब जब भी सीता से मिलने के लिए गया अशोक वाटिका में, बिना मनोदरी के कभी नहीं गया। माने वो यदि वो आगे नहीं था तो पीछे भी नहीं था। माने किसी भी प्रकार से राम से रावण पीछे नहीं था, चरित्र के मामले में भी। अगली बात क्या थी, वो ऐसा राजा था कि उसके प्रजा माने लंका का प्रत्येक घर सोने का था। ऐसा अयोध्या में नहीं था। माने जिस राजा के राज में प्रजा का सुख इतना उत्तम किस्म का हो कि राजा से रंग तक सबके महल सोने के बने हो, उसकी तुलना कहां की जा सकती है। और अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, माने राम एक ऐसी प्रजा के राजा जिसने उन पर लांछन लगा दिया, जिन्हें हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको उस लांछन की वजह से अपनी धर्मपत्नी को छोड़ना पड़ा। उस पत्नी को जिसके लिए उन्होंने सेतु को बांधा, रावण से बैर लिया। एक और यह राम का सराउंडिंग है। रावण का क्या है, यह जानते हुए भी, आप देखें कुंभकर्ण को विभीषण ठीक है छोड़ के आगे, पर उन्होंने जो समझाया, नाना माल्यवान को सबने समझाया कि भाई तुम गलत कर रहे हो। माने यह जानते हुए भी कि रावण ठीक नहीं कर रहा, फिर भी उनकी पूरी प्रजा उनके साथ में रही। माने इतने विरोधाभासों के बाद मैंने जो 5 तुलनाएं की हैं, इन 5 प्रकार से हम जब तुलना करते हैं तो राम की तुलना में रावण किसी प्रकार से यदि आगे नहीं तो कम भी नहीं है। मैं तो उनको आगे कहता हूं, पर एक कमी है। कमी क्या है? कमी यह है कि राम का संपूर्ण जीवन यज्ञीय जीवन है। जिस सीता के लिए राम ने सेतु बंधु को बांधा, रावण से बैर मोल लिया, जबकि उनके पूज्य पिताजी ने 3 विवाह किए थे, ये भी दूसरा विवाह कर लेते। इतना बड़ा उद्यम किया। यह सब क्यों किया? धरती पर हमारी मातृशक्ति का सम्मान हो, उसे वस्तु ना माना जाए। राजा तो 10-10 शादियां करते थे। शकुंतला की घटना सबको मालूम ही है। शकुंतला को भूल ही गए दुष्यंत, क्योंकि आपसे कभी शादी भी की थी, ये आपसे हमने वचन दिया था शादी का। मैंने शकुंतला ऋषि कनव के साथ उनके दरबार में जाती हैं और मना कर देते हैं कि हमने ऐसा कभी आपको प्रॉमिस नहीं किया। जहां राजघरानों में ऐसी परंपराएं थी, ऐसी परंपराओं के बीच मातृशक्ति के सम्मान के लिए राम ने सारा उद्यम किया। यह यज्ञीय जीवन है। रावण का जीवन क्या है? एक बड़ी प्यारी घटना,
ये घटना किस पुराण की है मुझे नहीं पता, पर एक घटना है। देवी पार्वती ने कहा भगवान शंकर से कि सारे संसार को वरदान देते रहते हैं, हम लोग यहां रहते हैं, हमारे पास ना घर है ना मकान है, कहां रहते हैं हम लोग, आप भी कुछ रहने की अच्छी व्यवस्था कर दीजिए। उनके विशेष आग्रह पर या कहूं दुराग्रह पर कहा ठीक है। उन्हें एक बहुत सुंदर महल बनाया कैलाश के ऊपर। महल बनने के बाद सोचा अब गृह प्रवेश करना है अपन को, तो गृह प्रवेश में कोई ना कोई हमें चाहिए जो प्रकांड पंडित विद्वान हो। हमारे भगवान शिव का तो महल है। विचार किया कि धरती पर सबसे प्रकांड पंडित कौन है, रावण का नाम याद आया। रावण को बुलाया गया, आपको हमारा गृह प्रवेश करवाना है। रावण ने पूरा विधि विधान से सारा, चूंकि मैं पुनः कहता हूं रावण एक ऐसा व्यक्ति था उस जमाने में जो रामेश्वरम की स्थापना उसने कराई। माने रावण से योग्य व्यक्ति कोई था ही नहीं उस जमाने में, ऐसा प्रकांड पंडित व्यक्ति। वो भगवान शिव के महल का गृह प्रवेश कराने का अनुष्ठान संपन्न करवाता है। ऐसी परंपरा है जो आप कहा करते हैं या देशराज सिंह कहा करते शायद, कि हम जब कोई कर्मकांड करवाते हैं किन्हीं ब्राह्मण देवता से तो वो आसन ना छोड़ें और हम दक्षिणा से उस सम्मान को हम संतुष्ट कर दें, तब वो फलीभूत होता है। अभी हमारे बीच क्या हो गया है, हमारे घर में शादी होगी तो सबसे महंगे कपड़े हम अपने लिए मंगाएंगे, जो सबसे रद्दी कपड़ा हो हम पंडित जी के लिए मंगाएंगे। ऐसा हमने भेदभाव कर दिया है। तो देवी पार्वती जी ने कहा कि भगवान आपने हमारा ये सब कर्मकांड करवाया है, हम बड़े प्रसन्न हैं और हम आज अपने महल में प्रवेश करने वाले हैं, तो आप मांगे, हम आपको संतुष्ट करना चाहते हैं। आप जो मांगेंगे हम दे, हमें नहीं पता क्या आपको हम दे सकते हैं, तो आप इच्छा व्यक्त करिए, हम उसकी पूर्ति करेंगे। उन्होंने कहा मां यदि आपकी ऐसी इच्छा है हमें महल ही दे दीजिए आप। उन्होंने वो महल ही लेके चले गए। कहने का अभिप्राय यहां पर इतना सा है, रावण में केवल यही कमी थी। कमी क्या थी, उनका जीवन यज्ञीय जीवन नहीं था। माने चारों वेदों का जो प्रकांड पंडित हो और कितनी बड़ी आसक्ति, जो उसके आराध्य हैं परमात्मा भगवान शंकर, यदि वो भी उसको बुलाते हैं अपने अनुष्ठान के लिए, वो उनको भी नहीं छोड़ता। एक और ऐसा व्यक्तित्व है, एक और कैसा व्यक्तित्व है, श्री राम जैसा व्यक्तित्व है, जो कहते हैं कोटि विप्रपद लागे जाहू आये शरण तजिए नेताहू। तो मैं कहना यहां पर यह चाहता हूं कि जिनका जीवन यज्ञीय जीवन है, तो उनके जीवन में इस प्रकार का कुछ संयोग पैदा होता है कि जहां परमात्मा को कृपा करनी ही पड़ती है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, उसके माध्यम से बाद में बात समझाऊंगा आपको। वो उदाहरण ये है, राजा रंतिदेव थे। राजा रंतिदेव बड़े अच्छे राजा थे, प्रजा बड़ी सुखी थी। दुर्भाग्य से अकाल पड़ा। अकाल पड़ने पर पूरे राज्य में विपत्ति आई, इन पर भी विपत्ति आई। विपत्ति ऐसी आई कि अंत में बहुत सीमित भोजन है। भोजन इतना ही है कि परिवार बड़ी मुश्किल से प्राण बच सकते हैं। जो उनका पूरा परिवार है वो भोजन करने ही को थे। तो ऐसे प्रसंग आते हैं, फिर एक आया, फिर दो आया, फिर तीन आया। कहने का अभिप्राय इतना सा है, राजा रंतिदेव ने, जिनके प्राणों का लगभग अंत होने वाला था, इसके बाद भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और जो आगंतुक हमारे सामने आ गया, अतिथि देवो भव, उन्हें अतिथि में भगवान के दर्शन किए। पहले चिंता उनकी की, चिंता अपनी बाद में की, और वो अपना भोजन उनको दे दिया। फिर भगवान ने कृपा की, और वो आगे वाली कहानी है। मैं अगला श्लोक कहता हूं। भगवान कहते हैं, कर्मणैव ही संसिद्धम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमपि संशयम कर्तुम अर्हसि। इस धरती पर राजा जनक ऐसे परम ज्ञानी हुए हैं। परम ज्ञानी होने के बाद भी उन्होंने कर्म को नहीं छोड़ा। मन राजा को तो बहुत सारे काम रहते हैं, और वो तो परम ज्ञानी थे। तो परम ज्ञानी होने का अभिप्राय यह नहीं है कि भाई कोई काम ना करे। इसके लिए एक उदाहरण आता है। उदाहरण इस प्रकार से है कि अष्टावक्र जी की एक संगोष्ठी हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा उस संगोष्ठी में कि
साहब आप, वो है पंखे का, उधर इधर नहीं। उन्होंने कहा कि साहब आप जो, हम लोग यहां पर हैं, आपके आश्रम में रहते हैं, 24 घंटे आपके साथ में रहते हैं, इसके बावजूद भी जो राजा जनक है उनका ज्यादा आप सम्मान करते हैं, ऐसा क्यों है? तो ऋषि जो अष्टावक्र जी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तभी एक घटना घटित हुई। घटना इस प्रकार से घटित हुई कि एक वहां समाचार आया, वो संगोष्ठी में थे राजा, आपका बड़ा भारी अनिष्ट हो गया है, आपके महल में बहुत बड़ी आग लग गई है, उस बहुत बड़ी क्षति हुई है, और इतना उसने सूचना दी उनके जो मैसेंजर ने। राजा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, वो बैठे रहे और सत्संग को सुनते रहे। उसी समय एक और प्रसंग वहां उपस्थित हुआ। एक सन्यासी दौड़ता हुआ ब्रह्मचारी वहां पर आया। जो ब्रह्मचारी वहां बैठे हुए थे कि जो आपकी लंगोटियां वहां सूख रही थी, उनमें आग लग गई है, वो सारे भागे वहां से। माने एक व्यक्ति जिसका राजपाट का बड़ा भारी, राजमहल का बड़ी क्षति हो गई है, इसके बावजूद भी उसे इतना यकीन है, इतना भरोसा है कि जो परमात्मा करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, परमात्मा किसी का अनिष्ट करते ही नहीं है। और जो ब्रह्मचारी 24 घंटे ऋषि के साथ रहते हैं, जो 4 लंगोटियों के पीछे भागे भागे चले गए, वो, ये दोनों में अंतर है। तो एक जो परम ज्ञानी होता है वो परमात्मा की फटकार को यह मानता है, जैसे कभी कभी कोई मां अपने बेटे को, अपनी बेटी को कड़वी दवा पिलाती है, चांटा मारती है, उसके कल्याण के लिए, उसका वो अनिष्ट नहीं चाहती है। तो यदि हमारे जीवन में कभी कोई प्रतिकूलताएं आती हैं तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि परमात्मा हमारी ये परीक्षा ले रहा है हमें अच्छा बनाने के लिए। एक और श्लोक भगवान कहते हैं, यद्याचति श्रेष्ठः तत्तद् देव तरोजना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोका तदानुवर्तते। भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि हमने बहुत सारे आपको उदाहरण दिए हैं, यह सारा समाज करता है। एक बड़ा प्यारा दोहा है कि जो भगवान हनुमान जी हैं, उन्होंने पहाड़ को उठाया और उन्होंने गिलास लेकर लंका तक ले गए, उसको वहां भी छिड़ दिया, उन्हें कोई गिरधर नहीं था। भगवान कृष्ण ने पहाड़ को उठा लिया, उन्हें लोग गिरधर कहते हैं। एक बड़ा प्यारा है, बड़े काम ओछे करें तो ना बड़ाई होए, ज्यों रहीम हनुमंत को गिरधर कहे ना कोई। माने वही काम भगवान कृष्ण ने किया, उनको गिरधारी कह दिया, वही काम हनुमान जी ने किया, उनको गिरधारी नहीं कहता। तो यहां पर यद्याचि श्रेष्ठः तत्तद् देव तरोजना, भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं अर्जुन से कि और लोग क्या करें, उनकी मर्जी, वो सामने प्रमाण नहीं रहेंगे। आप राज परिवार से हैं, जो 5 पांडवों में से आप प्रमुख पांडव हैं, आप बहुत धनुर्धर हैं। यदि आप युद्ध से पलायन करते हैं, इसका मैसेज यह जाएगा कि यह युद्ध धर्म सम्मत नहीं है, इसलिए आपको यह युद्ध करना ही करना पड़ेगा। यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जो है इस प्रकार की बात हमारे सामने आती है तो व्यक्ति को समाज के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। लोग प्राय कहते हैं साहब ब्राह्मण बड़े बिगड़ गए हैं, वो तो एक खाने लगे हैं, ऐसे होने लगे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्षत्रिय करें कोई बात नहीं, वैश्य करें कोई बात नहीं, शूद्र करें कोई बात नहीं, ब्राह्मण करें तो चरमार है। क्यों? ब्राह्मण चूंकि समाज का एक एग्जाम्पल था, सिमौर था कि एक उच्च मानवीय मूल्यों संपन्न व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, इसलिए आपको अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि और कोई करे वो कर सकता है, पर आप कोई ऐसी भूल नहीं कर सकते हो। अगले श्लोक में वो कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम तो श्लोके किंचन न अनवाप्तम अवाप्त वयम बढ़ते एवचा कर्मणि। ये मैं श्लोक पहले ही बोल चुका हूं। भगवान कहते हैं ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं जो मुझे वो अप्राप्त हो, फिर भी मैं काम करता हूं। इसलिए काम करता हूं ताकि मैं समाज में एक उदाहरण हूं। यदि मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा, समाज निष्क्रिय हो जाएगा। मैंने पूर्व में आपसे कहा था इस श्लोक को लेते हुए, भगवान कृष्ण वो है जो साक्षात परब्रह्म होने के बाद भी
वो बचपन में गौचारण करते हैं, राक्षसों से 2-2 हाथ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ में जो सेवा का काम करते हैं पाद प्रक्षालन भी करते हैं और पतले भी उठाते हैं। इसलिए वो ये कहते हैं बार बार कि जब मैं काम कर सकता हूं तुम्हें काम करना ही होगा, आप बिना काम के रह नहीं सकते हो। मैंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी हुई हैं, ये शायद ये पंक्तियां यदि भगवान कृष्ण ने शायद ऐसे कुछ कहा होगा अर्जुन से, धरा उठेगी गगन झुकेगा, धरा उठेगी गगन झुकेगा, मान तेरे पुरुषार्थ से, धरा उठेगी गगन झुकेगा, मान तेरे पुरुषार्थ से, काश यज्ञ सी ज्वाला धधके, काश यज्ञ सी ज्वाला धधके, नित्य तेरे परमार्थ से, नित्य तेरे परमार्थ से, कूकर सूकर सभी धरा पर, कूकर सूकर सभी धरा पर, पेट नित्य ही भरते हैं, किंतु धनुषा जीवन जीकर, किंतु धनुषा जीवन देकर बड़े ही कुछ मरते हैं। तो हम काश गाय की तरह हम जीवन जिएं, जो सारे जीवन परमार्थ ही परमार्थ करती रहती है। दूध उसका अमृत, उसका बछड़ा के खेती के लिए काम आता है, उसका मलमूत्र औषधि। तो जिसका जीवन का हर एक कर्म समाज के लिए होता है, उसका जीवन यज्ञ बन जाता है और समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। मैं कुछ और उदाहरण लेना चाहता हूं। एक भगवान कृष्ण कहते हैं, संसथम चेष्टे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम कृषि। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति में बंधा हुआ काम करता है, सभी को अपनी प्रकृति के अनुसार काम करना पड़ता है। निग्रह किम कृषति, उसका निग्रह तुम कैसे कर सकते हो। यहां पर एक बड़ी विचित्र बात उठती है, ये बहुत जरूरी अपना एक श्लोक हम समझने के लिए। अभी तक भगवान समझा रहे हैं बार बार, काम करो, काम दो, काम करो, और यहां करें सब व्यक्ति अपनी जो उसकी प्रकृति है वैसा काम करते हैं। तो यदि हमारी वैसी जब प्रकृति ही नहीं, हम कैसे काम करेंगे। यह बात सच है। समाज में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने परमात्मा ने जिनको ऐसा डिजाइन किया है, मूर्ख हृदय न चेत चाहे गुरु मेरे ब्रंज सम, माने भगवान ब्रह्मा भी समझाने के लिए आ जाए तो लोग नहीं समझते। ऐसा ही एक उदाहरण आता है, जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। दुर्योधन कहता है कि मुझे पता है, मेरे गुरु भी द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने मुझे भी धर्म की शिक्षा दी है, मुझे पता है धर्म क्या है, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मुझे पता है कि अधर्म क्या है, उसमें मेरी निवृत्ति नहीं है। तो इस समाज में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो दुर्योधन के पल चिन्हों पर चलने वाले हैं, उस जैसे आचरण करने वाले लोग हैं। इसके बावजूद भी यदि सब सही होता, कहीं परिवर्तन की गुंजाइश ही ना होती, तो भगवान कृष्ण गीता सुनाई ही ना होती। यहां पर कुछ उदाहरण हैं जिनका पूर्वार्ध का जीवन और उत्तरार्ध का जीवन एकदम उल्टा। यदि जो उनकी प्रकृति उन पर हावी होती तो उन्हें परिवर्तन नहीं आना था। इनका नाम है वाल्मीकि। वाल्मीकि का बचपन क्या है, एकदम उल्टा, और बाद में क्या है, महर्षि वाल्मीकि जो रामचरितमानस के रचयिता बनते हैं, रामायण के रचयिता बनते हैं। एक नाम आता कालिदास जी का, जो घोर मूर्ख थे बचपन में, पर बाद में कैसे बने महाकवि कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरा क्या है मेघदूत, माने इस धरती की अनुपम कृतियां। तो यदि किसी की प्रकृति को बदलने की संभावना होती ही नहीं तो भगवान कृष्ण ऐसी बात नहीं कहते। यदि एक कालिदास मूर्ख से महाकवि बन सकते हैं, एक वाल्मीकि चोर से सज्जन बन सकते हैं, तुलसीदास जी महाकामी से संत बन सकते हैं, आंगुल्यमाल एक शैतान से संत बन सकते हैं, तो ये संभावनाएं हम सबके अंदर भी पाई जा सकती हैं। महर्षि विश्वामित्र, पूर्व का जीवन कैसा जीवन था उनका, और बाद में कैसा जीवन बना, वो न केवल राजर्षि बन के बल्कि ब्रह्मर्षि बने। कहने का अभिप्राय यहां पर ऐसा है कि यह बात सच है कि यहां ऐसे लोग भी हैं कि जिनको भगवान ब्रह्मा समझाने ले आ जाए उनको नहीं समझाया जा सकता। पर अर्जुन में वो सारी संभावनाएं थी, वो केवल किम कर्तव्य मूढ़ थे,
तो ये जो सारे सत्संग हैं ये केवल उनके लिए हैं जो सचमुच हृदय से बड़े साफ हैं, अच्छे हैं। हल्की सी मलिनता आ गई है चिंतन में, उसको साफ किया जा सकता है। और मैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम श्लोक कहते हुए अपनी बात को फिर पूरा करूंगा। अंतिम श्लोक ये है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। यहां धर्म, इस श्लोक को मैंने पहले भी लिया था। जब हम भगवत गीता में धर्म शब्द का उपयोग करते हैं तो यहां हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इससे बात नहीं आती। ऐसी मान्यता है, हमारी मान्यता तो इससे भी प्राय पहले की है, पर जो आम परंपरा है वो ऐसी है कि लगभग 5000 वर्ष भगवत गीता को हो गए हैं। यदि उसको सही मान लिया जाए तो 5000 वर्ष पहले धरती पर कोई ऐसा धर्म था नहीं। फिर यहां धर्म का मतलब होता है हमारा कर्तव्य, हमारी जो ड्यूटीज हैं वो हमारी क्या है। मैंने और भी पिछली बार कहा आप सबसे कि सोने का धर्म क्या है, लोहे का धर्म क्या है। मान सोना बहुमूल्य होने के बाद भी हम सोने से कुदाल नहीं बना सकते, हम सोने से आभूषण ही बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं सैनिक साधु का कर्तव्य, हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। जब हमारी भूमिका सैनिक के रूप में है तो वहां पर हत्या करना अपराध नहीं है, संत के लिए वो अपराध बन जाएगी। संत ऐसा नहीं कर सकता है। नदी और पर्वत के बारे में मैंने आपसे कहा था, नदी का स्वभाव कैसा है, उसका धर्म क्या है, वो हमेशा गतिमान रहे। पर्वत कैसा है, हमेशा स्थिर रहे। तो जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से दूर होता है तो उसका सम्मान हट जाता है। मैं एक अपना वो देता हूं, एक अपना दृष्टांत देता हूं मैं आपको। जब अज्ञातवास में थे पांडव लोग, एक ऐसा प्रसंग आया। अज्ञातवास में वो एक ब्राह्मण परिवार में रुके हुए थे, उसमें एक विपत्ति आई। विपत्ति इस प्रकार थी, परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे से कह रहा था। पत्नी कह रही थी कि एक राक्षस ने, जो वहां एक परंपरा थी उस गांव में कि हर कोई जो तिथि थी उस तिथि को उस गांव से एक गाड़ी भर भोजन और उस व्यक्ति को वहां जाना किसी राक्षस के सामने, और उसको वहां पे उसको वध हो जाएगा। उस ब्राह्मण परिवार के चलो वो प्रयास कर रहे थे। पति कह रहा था कि पति के होते हुए बच्चों पर विपत्ति आ जाए, पत्नी पर विपत्ति आ जाए, यह तो कैसा पति हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं वहां जाऊंगा। पत्नी कह रही थी ऐसा कैसे हो सकता है, पत्नी के होते पति पर विपत्ति आ जाए। हमारे यहां तो पत्नियां वो हुई हैं जो यमराज से प्राण वापस लेके आ गई और हम आपको यमराज के पास भेज दें, ऐसा संभव नहीं है, मैं जाऊंगी उसके पास। बेटा कह रहा था अरे एक कैसे हो सकता है, माने बेटे के जिंदा जिंदा माता पिता पर संकट आ जाए, यह संभव नहीं है, मैं जाऊंगा वहां। बेटी कह रही थी वहां पर मैं तो वैसे पराया धन हूं, मुझे आज नहीं तो कल मुझे दूसरों के घर जाने जाना है, मुझे भेजिए। यह विवाद चल रहा था, यह तो संवाद चल रहा था। यह संवाद सुना जो उस परिवार में एक अतिथि रुके हुए थे लोग। कुंती गण में बात जाती है, कुंती वहां पर आती है, भाई क्या हो गया आपको, क्यों ऐसा बात हो रही है। और कुंती कहती है कि हमने आपके घर में इतने दिन में आश्रय पाया है, तो हमें आप परिवार का सदस्य क्यों नहीं मान रही हैं आप। यदि हम इस परिवार का सदस्य, हम अंग हैं, तो फिर आप मेहमान मान रही हैं, हम आपको परिवार का सदस्य मान रहे हैं, हम मेहमान नहीं हैं। और इस नाते हमारा कर्तव्य है, आपका एक बेटा एक बेटी, मेरे पास 5 बेटे हैं, यदि एक बेटा कम भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता उससे, मुझे भेजना, मुझे बेटे को भेजना है। कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि उस परिवार में हर एक व्यक्ति धर्म की परिभाषा दे रहा था, हम धर्म से हट गए हैं। आज हम लोग, जैसे मैंने शुरू में कहा था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये 2 ही शब्द हम पकड़ लें, क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु। हम जीवन के जिस क्षेत्र में हम यदि वो धर्माचरण करते हैं तो गीता की संपूर्णता हो जाती है, केवल दो ही शब्दों में। यहां विचार करने का विषय है कि हमारा धर्म क्या है। तो जिस समय भगवत गीता का प्रादुर्भाव प्रकट हुआ, अर्जुन के लिए, अर्जुन का धर्म था सैनिक का धर्म, वो अपने आप को साधु घोषित कर रहा था। तो यहां कहने का अभिप्राय इतना सा है केवल कि जब कोई व्यक्ति केवल और केवल कर्म कर रहा है ज्ञान को तिलांजलि देके, तो उसके जो कर्तव्य की पूर्णता कई बार बहुत अच्छी नहीं होती। जैसे हमें समझना होगा कि कोई व्यक्ति जिसको
केवल ज्ञान का ज्यादा बोध ना हो। वो बहुत सारा काम करेगा, काम करने के बाद भी उसे उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं लेंगे, और जब ज्ञान सम्मत वो कर्म करेगा उसको परिणाम मिल जाएंगे। मैंने पूर्व में एक उदाहरण दिया कि हमारे सामने आज की डेट में यदि कोई बन जाए, उस जहां मैंने एग्जाम्पल दिया माझी का वो ठीक एग्जाम्पल है, पर यहां मैं कहना चाहता हूं यदि आज से 25 वर्ष पहले यह घटना हुई, उस समय वो ठीक था जो माझी ने किया, पर आज की डेट में कोई पहाड़ खोदने चला जाए, जबकि ऐसी ऐसी मशीनें हमारे पास है जो 23 साल में काम हो 23 घंटे पूरा हो सकता है, वो समझदारी नहीं है। तो हमें समझना यह है कि यदि हमारे जीवन में हम जो कोई काम उद्यम कर रहे हैं, यदि वो विवेक सम्मत नहीं है, उसके हम अपेक्षित परिणाम नहीं पाएंगे। यानी हमारे कर्म के लिए विवेक का होना परम आवश्यक है। इसीलिए भगवत गीता में पहले हमने ज्ञान की बात की है, फिर कर्म की बात की है, ताकि कर्म जो है, कर्म के लिए ज्ञान की आंखें हैं। जैसे एक वो मुझे अभी याद आ गया, बचपन में हमने एक वो पढ़ी थी कहानी, एक अंधा व्यक्ति था और एक लंगड़ा व्यक्ति था। जगह कहीं आग लग गई, उनको दोनों को वहां से भागना था, तो जो अंधे व्यक्ति के कंधे पर लंगड़ा व्यक्ति बैठ गया और वो दोनों के दोनों उस विपत्ति से दूर चले गए। माने अंधे ने पुरुषार्थ किया, जो लंगड़ा था उसने मार्ग बताया। यहां पर जो लंगड़ा है उसके पास आंखें हैं, ज्ञान है। जो लंगड़ा है उसके पास क्या है? कर्म है, पर उसको दृष्टि नहीं है। तो जब हमारे कर्म में जुड़ती है दृष्टि, तो जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। ऐसा मैं आज अपनी बात कह के अपनी बात को पूरा विराम दूंगा, और मैं पुनः एक बात को अंडरलाइन करूंगा आज इस बात को कहते हुए कि जो भगवत गीता है या जो पूरा वेदांत है, ये मन मंथन का विषय है, मनोरंजन का बिल्कुल नहीं है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति सत्संग में ढूंढे मनोरंजन, तो वह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति कहीं कोई जो कामी व्यक्तियों के बीच में कोई संतत्व ढूंढे, नहीं ढूंढ सकता है। तो यहां पर हम ये विचार करने वाले हैं, काश हम खुद ये बात समझ पाए या लोगों को समझा पाए कि यदि हमारे जीवन में ज्ञान की दृष्टि नहीं है, तो हमारा पुरुषार्थ अपेक्षित परिणाम नहीं देगा। यह आज के जो चैप्टर नंबर 3 है उसका पूरा का पूरा निचोड़ है, सार है पूरा। मैं एक श्लोक का वाचन करूंगा, आप सब उसको दोहराएंगे, उसके बाद मैं अपनी वाणी विराम दूंगा, सभी दोहराएंगे हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।